ताडम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें कई बार आध्यात्मिक नीति सिखाते हैं, तो कई बार गुणात्मक नीति, कई बार रक्षात्मक नीति की भी वो हमसे चर्चा करते हैं। और आज हम रक्षात्मक नीति की चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता है, इस जीवन में जो अपनी रक्षा कर लेता है, वो अपने स्वयं के सुख में बहुत वृद्धि कर लेता है। अपने बारे में कम, दुनिया के बारे में ज्यादा सोचकर हम खुद को भटका लेते हैं। ये आज की नीति आपकी रक्षा करेगी। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने धोखा ना खाया हो, धोखा ना दिया हो। ये ऐसा व्यक्ति तो मिल जाएगा। जिसको धोखा ना दिया गया हो ऐसा शायद ही कोई मिले। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी ने किसी न किसी रूप में ठगा तो है। पैसे से, परिवार से, समाज से, मित्रों के बीच में, संबंधियों के साथ, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ठगा है। और मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति ठग रहा है और अपन ठगे जा रहे हैं, दो चीजें हुई। जो ठग रहा है वो तो गलत है, जो धोखा दे रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन उसके बारे में बुरा सोच करके हम भी अपना गलत कर लेते हैं। जब धोखा मिले तब क्या करें क्या नहीं करें, इसकी आज अपन की गहरी चर्चा करते हैं। और धोखे से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि छोटा हो या बड़ा धोखा तो धोखा है। कई बार छोटे छोटे धोखे भी जान ले लेते हैं। कई बार तो अपन फेथफुल बने, लॉयल बने, किसी के साथ धोखा ना दे। लेकिन कोई आपको धोखा भी दे दे तो भी कोई बात नहीं। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि अक्सर हमें धोखा वही देते हैं, अक्सर हमें धोखा वही देते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं या जिनको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम जिनको चाहते हैं या जिनके प्रति हम समर्पित रहते हैं, जिनका काम करते हैं, उनके प्रति हमारा एक उम्मीद का एक भाव आ जाता है। हमारा उनके प्रति एक आकांक्षा का भाव आ जाता है कि यार इससे ये उम्मीद पूरी हो जाएगी कि ये मेरे आएंगे तो ये मेरा काम ही कर देंगे, आज इनकी मदद कर लो। और फिर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, क्योंकि उम्मीदें पूरी भाग्य से होती हैं। तो वहीं से आपके लिए वो शत्रु बन जाता है। जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती है, भूल जाती है। चिड़िया अपने अंडे में से निकले बच्चे को दाना खिलाते हैं और भूल जाते हैं। उनको पता है कि बड़े होकर के लौट के नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य क्यों दुखी रहता है, वो उम्मीद लगाता है कि बेटा मेरी सेवा करेगा। वो मेरे रिश्तेदार थे, उनको जब मौका पड़ा तो मैंने घर दिया, उसके बेटे को घर पे रह करके पढ़ाया। आज तो देखो वो पूछ ही नहीं रहा। चिड़िया बन जाओ, मैं तो आपसे कहता हूं गाय बन जाओ। गाय करती है, भूल जाती है, उपकार करके भूल जाती है। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अक्सर हमें धोखा वही देता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप सबसे ज्यादा जिसके प्रति डेडिकेटेड रहोगे, ये अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, आपके ये संसार की बातें कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा आप जिसके प्रति समर्पित रहोगे, सबसे ज्यादा जिसको चाहोगे, कहीं ना कहीं धोखा भी वही देगा। क्योंकि आप भावुकता में अपना सब कुछ वहीं उड़ेल देते हो और बाद में दिक्कत हो जाती है। क्यों ना अपन इस नीति को अपने जीवन में उतारें। धोखा नहीं खाना हो, अपनों से ही बच के रहें। कड़वी है लेकिन सच्ची नीति है, कड़वी है लेकिन सच्ची नीति है।
धोखा नहीं खाना हो, जीवन को सुखमय जीना हो तो अपनों से बच के रहना। जिन जिनको आप मानते हो कि ये मेरा है, एक दिन सबसे ज्यादा चोट वही देगा। सीता को लग रहा था कि राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, राम मुझे इतना चाहते हैं कि राम मेरे लिए लंका आके लड़ झगड़ के रावण का वध करवा के और लंका से मुझे ले गए। सबसे ज्यादा मुझे कौन चाहता है? सीता को क्या लग रहा था? राम। क्या हुआ? राम ने ही सीता को वनवास भेजा। राम को लग रहा था कि सबसे ज्यादा प्रजा हमें चाहती है, क्योंकि जब राम गए थे अयोध्या से तो पूरी प्रजा रो रही थी। राम को लग रहा था कि प्रजा मुझे चाहती है। सीता का अपवाद किसने किया? उसी प्रजा ने। अच्छा, रावण को लग रहा था कि विभीषण मेरा सगा भाई है। राम को लग रहा था कि विभीषण मेरा सगा भाई है, विभीषण मेरा साथ देगा। रावण को धोखा किसने दिया? विभीषण ने। और सुनो, विभीषण को लग रहा था कि मेरा रावण मेरा सगा भाई है, ये मेरी बात मानेगा और ये सुधरेगा, लेकिन विभीषण को भी धोखा रावण से मिला। कंक्लूजन क्या है? जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो वो आपको सबसे पहले धोखा देगा, और बात जब पैसे की आएगी फिर वो कुछ नहीं देखेगा। बेटा भी मां को मारते मिलता है, मां भी बेटे का गला घोंटते मिल जाती है। कुछ दिन पहले एक केस, वकील मुझे बता रहा था, एक केस, एक मां ने अपने बेटी के ऊपर, मां और बेटी को परस्पर में एक अच्छा फेथ था, तो बेटी ने अपनी सेविंग्स मां को दे दी, सगी मां, कि मां तो इन्वेस्टमेंट कर ले और जो प्रॉफिट होगा अपन देख लेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, पैसा डबल ट्रिपल हो गया। अब वो कहती है बेटी की, मां मेरा पैसा। बोले कौन सा पैसा? सगी मां। फिर कोर्ट में केस हुआ, एक कटघरे में बेटी खड़ी, एक कटघरे में मां खड़ी। हियरिंग, बेटी कह रही कि मां ने मेरा पैसा ले लिया, मां कह रही मेरे पास पैसा ही नहीं है, और बेटी कह रही कि मेरे पास फोन रिकॉर्ड है, मैंने चेक से दिया है, लेकिन मां मान नहीं रही। किसे धोखा मिला? जिसको सबसे ज्यादा चाहते थे उससे ही धोखा मिलेगा। बच के रहें, संभल के रहें। लोगों को चाहना तो बंद कर दें, खुद को ही चाहें, और आप जब जब दूसरों को चाहोगे तब तब चोट पक्की है, 100% है। कभी पतंग उड़ाई हो आप लोगों ने, देखना, जब लगता है कि अब ये खींचूंगा पतंग कट जाएगी उसकी, ये मेरी फेवरेट पतंग है, ये मैं उस मंजे वाले के यहाँ से लाया हूं जिसके यहाँ से आज तक मेरी कोई पतंग नहीं कटी, उस दिन पक्की कटेगी। जिस जिस चीज को चाहोगे प्रकृति कहती है वो तुमसे दूर भागेगी, 101% है। आप सोचो कि आज पानी गिर जाए, नहीं गिरेगा। आप सोचो कि आज नहीं गिरे, गिर जाएगा। उम्मीद है जब जब लगाओगे धोखा मिलेगा, चोट मिलेगी, और जब अपने रहेंगे वो गहरी चोट देंगे, घाव दिखेगा नहीं। भली सगा मित्र हो, सगा भाई क्यों ना हो, वो जब आपको, आपके जो अपने होते हैं वो चोट देते हैं ना, तो खून निकलेगा नहीं, घाव दिखेगा नहीं, लेकिन दर्द जिंदगी भर रहेगा, एहसास तो कभी जाएगा ही नहीं। इसलिए अगर आपको धोखे से बचना है तो अपनों से बचकर रहें। बिल्कुल मैं आपसे फैक्ट कह रहा हूं, धोखे से बचना है तो अपनों से बच के रहें। आप कितनी भी पुरानी कहानियां उठा के देख लो, बड़े बड़े नेताओं को उनकी बॉडीगार्ड ने मारा है। वो उसको चाहते थे कि यही बॉडीगार्ड रहेगा मेरा, उसी ने मारा है। और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, जब जब आपने किसी व्यक्ति को ज्यादा स्थान दिया है, आज के इस दौर में व्यक्ति को ज्यादा स्थान देते हैं तो वो इस स्थान का उपयोग नहीं कर पाता, वो दुरुपयोग कर लेता है, और वहीं से प्रॉब्लमेटिक लाइफ चालू होती है। इसलिए मैं तो पहली बात, अच्छी बात कहता हूं कि लोगों को ज्यादा चाहो मत, क्योंकि वो चाहो उनको, फिर उनकी, उनसे अपनी एक उम्मीद बन जाती है,
और वो उम्मीद पूरी नहीं हो तो अपन व्यक्ति को गलत मानने लगते हैं, जबकि व्यक्ति गलत नहीं है, तुम्हारा भाग्य नहीं है तो क्या करेंगे। अपनों से जितना बच के रहोगे उतना सेफ रहोगे। आज आप कोर्ट केस में जाकर के देख लो, कोर्ट में जाकर के अगर 1 लाख केस फाइल हैं तो 95,000 से ऊपर अपनों के रहेंगे, भाई का, पिता का, कहीं किसी की डाउरी का, कहीं किसी का कुछ का, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना रहेगा जिसका केस लगा है। यहाँ भी मैंने तो एक केस देखा, मुझे बड़ी हंसी आई। 2 भाइयों की जगह थी, 100 फीट बाई 100 फीट का प्लॉट था, पिताजी ने 2 हिस्से करके दे दिए, 50 बाई 100 का, 50 बाई 100 का, 50 फीट बाई 100 फीट। जब एक छोटे भाई ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया तो बड़े भाई ने कहा नपती करो, तो बोले मेरी नपती नहीं, बोले मेरे को तो 50 फीट चाहिए। तो उसने अपनी नपती करी, 49 फीट 11 इंच थी। उसने कहा दीवार तोड़ो, तुमने 1 इंच खिसका ली है, 1 इंच। तो भाई, उसका भाई कहता भाई 1 इंच, मुझे क्या 1 इंच का लोभ है, अगर खिसकाना हो तो तुम 1 फीट खिसकाता। कारीगर ने दीवारें खड़ी कर दी वहां तक। एक काम करते हैं, 1 इंच का जो पैसा है वो मैं आपको दे देता हूं, 100 फीट तक। बोले नहीं, दीवार तो तोड़ना पड़ेगी, 1 इंच तो जमीन मेरी है। बड़ा बवाल हो गया, सिर्फ 1 इंच के लिए। एक ही मां के उदर में दोनों भाई रहे, बचपन में एक दूसरे की चड्डी पहन लेते थे, बचपन में एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, एक दूसरे की किताबों से पढ़ लेते थे, एक दूसरे का झूठा खा लेते थे। देखो अपनों के साथ क्या हुआ, और झगड़ा बहुत तेज हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को, फावड़ा वहीं पड़ा था, उठा के मारा, खत्म हो गया। बाहर की नहीं, दोनों ही जैन थे। 1 इंच की जगह वो कह रहा पैसा ले लो मुझसे आप, क्योंकि वो तो बन चुका है, इतना कंस्ट्रक्शन टूटेगा, उससे अच्छा मैं रजिस्ट्री कर लेता हूं आपसे। 1 इंच जो आप बोलोगे वो पैसा मैं दे दूंगा, जो बाजार का रेट है तो दुगना ले लो, आप तो भाई हो मेरे। बोले नहीं, खिसकाओ। सबसे ज्यादा चाह तो चोट उससे मिली, भगवान पारसनाथ को देख लो। बड़े भाई ने पत्नी के साथ गलत कर दिया उसके, फिर भी भगवान पारसनाथ का जीव 10 भव पूर्व भैया के पास चला गया, भैया कोई बात नहीं, चलो घर चलो। देखो अपने ने चोट दी कि नहीं, 10 भव तक परेशान किया कि नहीं। इतिहास इस बात का गवाही देगा, इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब आपको धोखा मिलेगा कहीं ना कहीं अपना जरूर रहेगा। बचपन में मैंने कथा पढ़ी थी पेड़ की। एक छोटा पेड़ पौधा बड़े पेड़ से बातें करता है। कहता है वो छोटा सा पौधा कि दादा देखो दादा, वो सामने से लकड़ आ रहा है, आज कौन कटेगा, आज कौन कटेगा। तो जो बूढ़ा पेड़ था वो कहता है बेटा देखो इसमें अपनी जाति का है कि नहीं। बोले मतलब। बोले कुल्हाड़ी में अपनी जाति का है कि नहीं, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी नहीं है तो तुम नहीं कटोगे। अपनी जाति का है कि नहीं, बोले है। बोले बस अब तो कटोगे। अपना ही सबसे ज्यादा धोखा देता है, अपना ही व्यक्ति चोट देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपन किसको बदल सकते हैं किसको नहीं बदल सकते, अपन इस बात की समझदारी से काम करें, हम अपनों से बच करके शुरू से रहें, डिस्टेंस बना के रखें। इसीलिए जो पुराने नीतिकार हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है बंटवारा ऐसा करो जिसमें तुम्हारा हिस्सा अलग, भाई का अलग, माँ का अलग, सबका, पत्नी का अलग, बच्चों का अलग। जो आपके पास संपत्ति है, जो कुछ भी संपत्ति है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की, जो कुछ भी संपत्ति है उस संपत्ति के 4 हिस्से करना, एक पत्नी को देना, एक हिस्सा बेटे को देना, 2 हिस्से हो गए, एक अतिथि के लगा देना, एक अपने व्यापार में लगा के रखना। पत्नी के अलग से क्यों देना, कल का भरोसा नहीं है। और पहले से करके रखना। बहुत सारे जो व्यापारी रहते हैं वो अपने पहचान वालों को चुपचाप पैसा दे देते हैं, चल तू कर ले बिजनेस, पत्नी को नहीं पता। या पत्नी अपने कभी किसी रिलेटिव को दे देती है कि तुम कर लो बिजनेस, पति को नहीं पता। क्लियर कर लो चीजों को, चीजों को क्लियर कर लो। क्या, अपनों पर भरोसा कभी मत करना, इतनी लंबी दूरी बना के रखना कि चोट ना लग पाए।
कभी भी आप देखो जब युद्ध होता है तो अड़ोसी पड़ोसी देश में होता है, बहुत दूर के देश से युद्ध नहीं होता। अड़ोसी पड़ोसी देश से ही युद्ध क्यों होता है बताओ? अपने ही धोखा देता है। आपने उसको जब जरूरत थी तो पानी दे दिया, और जब उसको जरूरत थी तो उसने तुम्हारी जान ले ली। मेरे पास ऐसे हजारों दृष्टांत थे। जब जब जिस जिस की खुल की मदद करने जाओगे, अपना मान के, उतनी बड़ी चोट जरूर लगेगी। क्यों ना अपन थोड़ा समझदार बने, डिस्टेंस मेंटेन करके रखे ना। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे तो क्या चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दें सबको, लेकिन अपना ना माने। अपना मान लोगे तो वहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। मकड़ी अपने जाल में ही फंसकर मरती है, हम भी अपनों के बनाए जाल में ही फंसकर मरते हैं। मैं आपको आपके परिवार से कोई अविश्वास उत्पन्न नहीं कर रहा हूं। कंडीशन अप्लाई समझना, मैं अविश्वास नहीं दे रहा हूं कि पत्नी पर विश्वास मत करो, कि बेटे पर मत करो, कर लो, लेकिन डिस्टेंस बना के रखो। 100% फेथ कभी किसी पर मत करना। राजा अपनी पत्नी अपने बच्चे पर भी पूरा विश्वास नहीं करता, क्योंकि भरोसा नहीं है। किस्मत कब क्या पलटी मारेगी, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। सबसे खास दोस्त को आप पैसा देके देखना, जो एकदम खास हो। जो एकदम खास दोस्त होगा उसको पैसा दोगे, जब मांगने जाओगे ना पैसा मिलेगा ना दोस्त मिलेगा। मेरे ख्याल से हर किसी के साथ होगा, चाहे 1 रुपए दिए हो चाहे 1 करोड़ रुपए दिए हो, हर किसी के साथ रहेगा। कहीं ना कहीं आपको आपका अपना ही चोट देके जाएगा। क्यों ना अपन डिस्टेंस मेंटेन कर लें। मैं अविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, एक डिस्टेंस मेंटेन करें कि नहीं, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें। अगर कहीं चोट देता भी है तो मेरे पास बैकअप में ये चीज रेडी है, मैं दुखी नहीं होऊंगा। मकड़ी अपने जाल में फंसकर ही मरती है, आप भी अपनों के बनाए जाल में ही फंस के मरते हैं। पांडव कौरव कोई अलग अलग नहीं थे, एक ही कुटुंब के थे। लेकिन कौरवों को पांडवों को पांडवों को कौरवों ने मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, अपनों ने ही जाल तो बनाया था, अपनों ने ही जाल बनाया था। अपन थोड़ा समझदार बने, डिस्टेंस मेंटेन कर ले। ध्यान रखना लेकिन अविश्वास कभी मत करना कि बेटे पर अविश्वास अविश्वास कर लिया हो, पिता पर अविश्वास कर लिया हो। नहीं नहीं, विश्वास करो, लेकिन एक बीच की दीवार ऐसी बना के रखना जो आपकी स्वतंत्र सेपरेट रहे, वो आपकी ना रहे। ये नीति आपके जीवन में बहुत उन्नति देगी अगर आपने जीवन में उतार ली तो। क्योंकि धोखा तो अपने ही देते हैं, पराये तो सपोर्ट करते हैं। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो बेटा आगे आग लेके चलता है, पराये कांधे देते